हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है और उसमें लास्ट टॉपिक आपका जो बताया गया था वो सेटजप रूल्स, सेटजप का नियम बताया गया था। तो देखिए कुछ बच्चों ने कहा कि सर सेटजप नियम फिर से बताइए, तो आज हम बताएंगे पहले आपका सेटजप रूल्स क्या होता है, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि मैकेनिज्म आप इवन रिएक्शन इवन अभिक्रिया की मैकेनिज्म क्या होती है। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक हो आपका क्या है, सेटजप रूल, सेटजप का नियम। तो देखिए सेटजप का नियम क्या होता है, जब हम किसी भी एल्किल हैलाइड का एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो उसमें जो आपका स्टेबल कंपाउंड्स बनता है वो आपका वो कंपाउंड बनेगा जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सेटजप रूल्स कहते हैं। तो देखिए सेटजप रूल्स क्या होगा, व्हेन या इन द एलिमिनेशन रिएक्शन, इन द एलिमिनेशन reaction when small base attack then formed stable compound which have maximum अल्फा हाइड्रोजन। क्या होगा कि अगर हम एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं किसी एल्किल हैलाइड की तो उसमें जो आपका स्टेबल कंपाउंड्स बनेगा वो आपका कौन सा कंपाउंड्स होगा, जिसके पास आपका मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन होगा, वही आपका क्या बनेगा? स्टेबल कंपाउंड बनेगा, जिसे हम सेटजप कंपाउंड्स कहते हैं। कौन सा कंपाउंड्स कहते हैं? सेटजप कंपाउंड्स कहते हैं। अब यहाँ से देखिए अगर बात की थी जो आपको पिछले लेक्चर में एग्जांपल लिया गया था, यही लिया गया था CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से आपका था CH सिंगल बॉन्ड Cl और उसके बाद आपका CH2 और यहाँ से आपका था CH3। हम ये एल्किल हैलाइड लिए थे। अब इसके किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं वो भी इसका इक्वल सोल्यूशन होना चाहिए और मीडियम कैसा होना चाहिए? आपका एल्कोहलिक होना चाहिए। तो देखिए जब ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से आपके दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। आपके दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। पहला तो आपका देखिए इसमें ये आपका अल्फा कार्बन हुआ और आपका ये बीटा कार्बन हुआ, ये भी आपका बीटा डैश कार्बन हुआ, या कह सकते हैं ये आपका बीटा कार्बन हुआ। तो देखिए यहाँ से जो आपका एलिमिनेशन आप बीटा हाइड्रोजन होने की कंडीशन हो रही हो, कितनी जगहों से हो रही है? दो जगह से हो रही है। पहला तो आपका बीटा कार्बन से निकल सकता है और दूसरा आपका कहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है? बीटा डैश कार्बन से हो सकता है। तो देखिए अगर ऐसी स्थिति होती है तो इसमें आपका मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनेगा? तो वह आपका सेटजप रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। किसके रूल के अकॉर्डिंग? सेटजप रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो देखिए पहले हम किससे एलिमिनेशन कराते हैं? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कराते हैं। तो देखिए अगर आपकी इवन मैकेनिज्म है तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। किसके अलग होने के? यहाँ से आपके लीविंग ग्रुप के अलग होने से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहाँ से अब आप बीटा कार्बन से एलिमिनेशन करा रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकलेगा और आपका क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन एटम के रूप में बाहर निकलेगा। तो देखिए आपका जो पहला कंपाउंड बनेगा ये आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। पहला तो कंपाउंड आपका ए बना। अब दूसरा जो आपका बनेगा, अब यहाँ से बीटा डैश से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करा रहे। कहां से? बीटा डैश कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कराते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट आपका कौन बनेगा? तो देखिए यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH और सिंगल बॉन्ड आपका CH3। ये दोनों प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं। तो देखिए अगर बात की जाती है तो यहाँ से ये आपका 1 ब्यूटीन बना। क्या बना आपका? 1
ब्यूटीन बना। और अगर बात किया तो आपका सेकेंड वाला कौन सा बना, 2 ब्यूटीन बना। क्या बना आपका, 2 ब्यूटीन बना। तो देखिए अब इसमें आपका मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो देखिए अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो किस रूल को फॉलो करेंगे, लगाएंगे इस पे, हम सेटजप रूल को लगाएंगे। किसको लगाएंगे, सेटजप रूल को। तो देखिए सेटजप का रूल यही था कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड से या आपके मेजर मात्रा में जो कंपाउंड्स बनेगा वो कौन बनेगा, जिसके पास आपके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो देखिए यहाँ से बात करते हैं तो आपका अल्फा कार्बन, ये भी आपका अल्फा कार्बन है, और इसमें बात करते हैं तो आपका ये अल्फा कार्बन है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 1 ब्यूटीन में, आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि इनमें बात की जाती है तो इनमें कितने आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सेटजप के अकॉर्डिंग आपका मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, 2 ब्यूटीन बनेगा। कौन बनेगा ज्यादा मात्रा में, आपका 2 ब्यूटीन। वो भी कितने परसेंट आपका बनेगा, 80% बनेगा। कितने परसेंट बनेगा आपका, 80%। और देखिए 1 ब्यूटीन जो आपका बनेगा 20% बनेगा। अब अगर बात की जाती है तो कैसे आपका स्टेबल होता है ब्यूटीन टू ब्यूटीन, इसमें आपको हाइपर कंजुगेशन देखना होगा, आपके इंडक्टिव इफेक्ट को देखना होगा और रेजोनेंस को देखना होगा, और इसमें आइसोमेरिज्म को भी देखना होगा। तो देखिए आइसोमेरिज्म के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे आपका 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होगा, किसके अपेक्षा, 1 ब्यूटीन की अपेक्षा। तो इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए आपका 1 ब्यूटीन कुछ इसी तरीके से बनेगा, CH डबल बॉन्ड आपका हो जाएगा CH, और यहाँ से देखिए C सिंगल बॉन्ड आपका H हो जाएगा। फिर आपका इधर जो हो जाएगा, इधर देखिए आपका C2H5 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका H हो जाएगा, और इधर देखिए आपका H। अब यहाँ से देखिए अगले की बात करते हैं, ये आपका 1 ब्यूटीन था, 1 ब्यूटीन, और 2 ब्यूटीन की बात की जाती है तो देखिए यहाँ से आपका CH2, यहाँ से आपका हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड आपका हो गया C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपका यहाँ से H सिंगल बॉन्ड आपका हो गया, इधर आपका CH, और देखिए इधर आपका हो गया CH3। तो ये आपका किस फॉर्म में बना, ये आपका ट्रांस फॉर्म बना। कौन सा, ट्रांस फॉर्म बना। तो देखिए ट्रांस फॉर्म अगर बन रहा है तो आपका 2 ब्यूटीन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि स्टेबल कंपाउंड्स की क्या जानने के बारे में, कि आपका कौन सा ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो ज्यादा मात्रा की अगर बात की जाती है तो आपका कौन सा बनेगा, 2 ब्यूटीन बनेगा। वो भी किसके अकॉर्डिंग बनेगा, आपका सेटजप रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। ये आपका था सेटजप रूल। अब बात करते हैं तो मैकेनिज्म आप एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म किस तरीके से होती है। तो देखिए आपका मैकेनिज्म क्या होगा, तो आपकी रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ से आपके कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन होगा। किस तरीके से होगा, जो आपका एल्किल हैलाइड है इससे लिविंग ग्रुप आपका अलग होगा। तो देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड Cl है, सिंगल बॉन्ड CH3 है, अल्फा कार्बन से आपका क्या अलग होगा, आपका अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप अलग होगा। तो देखिए लिविंग ग्रुप आपका अलग हुआ तो ये आपका प्रोसेस कैसा होगा, स्लो होगा, और ये प्रोसेस आपका RDS होता है। क्या होता है, RDS रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। मतलब अभिक्रिया कितनी तेजी से होगी या कितनी धीमे से होगी वो कौन आपका निर्धारित करेगा, यही पहला स्टेप आपका निर्धारित करेगा, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन जितनी ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ही ज्यादा तेजी से होगी। तो देखिए यहाँ से अगर बात की जाती है तो आपका क्या होगा, लिविंग ग्रुप अलग होगा। तो लिविंग ग्रुप आपका कौन है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन आपका लिविंग ग्रुप के रूप में अलग हुआ। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होना, CH3 CH आपका प्लस है और CH3 ये आपका बना कि नहीं, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ और ये प्रोसेस कैसा होगा, आपका स्लो होगा। तो देखिए लिविंग ग्रुप की अगर रिएक्टिविटी की बात की जाती है तो लिविंग ग्रुप की रिएक्टिविटी किस तरीके से होती है, तो यहाँ से
आपकी लीविंग ग्रुप की जो रिएक्टिविटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, अर्थात जितना ज्यादा हाइड्रोजन का साइज बड़ा होगा उतना ही तेजी से यहाँ से आपका हाइड्रोजन एटम क्या होगा, अलग होगा। तो देखिए यहाँ से अगर बात की जाती है तो आपका सबसे ज्यादा जो बड़ा होता है आयोडीन होता है, उसके बाद आपका क्या होता है ब्रोमीन होता है या आपका, उसके बाद आपका क्या होगा क्लोरीन होगा, और उसके बाद आपका फ्लोरीन होता है। एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, लिविंग ग्रुप का। तो इट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, ये आपके लिविंग ग्रुप का क्या घटता हुआ क्रम है। मतलब अगर यहाँ पे आपका क्या दिया हो, ब्रोमाइड दिया हो, तो आपकी रिएक्शन इससे और ज्यादा तेजी से होगी। अब यहाँ से देखिए सेकेंड स्टेप में आपका क्या होता है, सेकेंड स्टेप में आपके जो कार्बोकेटायन फर्स्ट स्टेप में बना था इसके बीटा कार्बन से किसका एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। तो देखिए बीटा आपका ए भी है, बीटा आपका ए भी है, चाहे जिधर से हम हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करा देते हैं। तो ऊपर हम इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कराएं तो यहाँ भी रिएक्शन मैकेनिज्म में किससे, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कराएंगे। तो देखिए सेकेंड स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH है, आपका इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से आपका हो जाएगा CH3। अब एलिमिनेशन किससे कराना हाइड्रोजन का, बीटा कार्बन से। तो आपका बीटा कार्बन नहीं माने थे तो इससे हम हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कराएंगे। तो देखिए एलिमिनेशन कराने के बाद इसका भी बॉन्ड खाली होगा, इसका भी बॉन्ड खाली होगा, अल्फा कार्बन वाले का, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड आपका CH2, एक कार्बो आपके किसका, एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं कि एल्कीन हैलाइड से अनसैचुरेटेड एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये जो आपका प्रोसेस होता है ये आपका कैसा होता है, फास्ट होता है। कैसा होता है आपका, फास्ट होता है। अब आइए एक आधा और एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात किया जाती है तो यहाँ से आपका हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड आपका हो जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड आपका CH3, सिंगल बॉन्ड आपका CH2, सिंगल बॉन्ड आपका Br। तो आपका देखिए कोई आपका एल्किल ब्रोमाइड है, इसका एल्कोहलिक के OH के साथ क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहलिक के OH के साथ। तो देखिए यहाँ से हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से आपका लिविंग ग्रुप अलग होगा और इसके बीटा कार्बन से क्या होगा, आपका हाइड्रोजन का यहाँ से एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन के बाद आपका क्या बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए अब इसमें रीअरेंजमेंट की प्रोसेस पाई जा रही है, किसकी, पुनर्व्यवस्था की इसमें प्रोसेस पाई जा रही है। तो रीअरेंजमेंट के बाद ही आपका कंपाउंड बनेगा। तो इसके मैकेनिज्म देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इस रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से देखिए मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म इसकी, तो आपका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपका जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहाँ से आपका कार्बोकेटायन किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ से आपका लिविंग ग्रुप क्या होगा, अलग होगा। तो देखिए लिविंग ग्रुप आपका अलग हुआ, तो लिविंग ग्रुप यहाँ से अलग हुआ तो आपका कार्बोकेटायन नहीं बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अब देखिए कार्बोकेटायन किस कार्बन पे बना है, 1 डिग्री के कार्बन पे, कितने कार्बन पे, 1 डिग्री के कार्बन पे। तो यहाँ से आपका प्रोसेस क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। क्या होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट,
शिफ्ट, यहाँ से हाइड्राइड आपका क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो देखिए शिफ्ट होने के बाद ये आपका कार्बोकेटायन किस पे चलाएगा, टर्सरी। यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास। तो देखिए यहाँ से आपका CH3 सिंगल बॉन्ड आपका C सिंगल बॉन्ड CH3 और देखिए सिंगल बॉन्ड आपका CH3 प्लस है। अब ये आपका कार्बोकेटायन हुआ और ये प्रोसेस आपका कौन सा प्रोसेस है, रीअरेंजमेंट है। कौन सा, रीअरेंजमेंट, ये आपका रीअरेंजमेंट प्रोसेस होगा, पुनर्व्यवस्था का। अब जो आपका फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बन रहा है वो कैसा आपका प्रोसेस होगा, फास्ट की स्लो, ये आपका स्लो होगा और इसे RDS कहते हैं, रेट डिटरमाइन स्टेप भी कहते हैं, क्योंकि इससे आपकी रिएक्शन की रेट क्या होगी, इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा आपका स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपकी रिएक्शन तीव्र होगी। तो यहाँ से अगर बात किया थी तो टर्सरी सबसे ज्यादा आपका कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, उसके बाद आपका सेकेंडरी होता है, उसके बाद प्राइमरी होता है, उसके बाद आपका CH3 प्लस होता है। तो अगर टर्सरी बना तो आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा तेजी से आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी। अगर सेकेंडरी बना तो उससे धीमे होगी, प्राइमरी बना तो बहुत धीमे होगी, अगर CH3 बना और उससे धीमी रिएक्शन की रेट होगी। तो यहाँ से देखिए अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं। सेकेंड स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में यहाँ से आपका होगा कि इसमें जो आपका कार्बोकेटायन बना है यहाँ से क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। तो देखिए यही तो आपका कार्बोकेटायन बना है भैया। तो जो आपका कार्बोकेटायन बना, अब यहाँ से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। तो ये भी आपका बीटा, ये भी आपका बीटा, ये भी आपका बीटा है। कहीं से भी हम हाइड्रोजन का क्या करा सकते हैं, एलिमिनेशन करा सकते हैं। तो देखिए चाहे जिस कार्बन से कराएं, चाहे हम इस कार्बन से क्या करा रहे हैं, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करा रहे हैं। तो देखिए आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड आपका हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड आपका हो जाएगा CH2। अब इसके नेमिंग की बात करते हैं, 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंपाउंड बना था। कह सकते हैं कि आपकी क्या होते हैं, अगर इसमें रीअरेंजमेंट की प्रोसेस पाई जा रही है और मैकेनिज्म में, तो क्या होती है वो आपकी पॉसिबल होगी। यहाँ पे आप प्रोपेन 2 मेथिल प्रोपीन